थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी पर लगे दुष्कर्म के आरोप मामले में बीएसपी ने आईजी को घेर कर ज्ञापन दिया। दरअसल गत दिवस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक महिला ने गढ़ थाना के तत्कालीन प्रभारी और उनके सहयोगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। वहीं उसी मामले में रायल राजपूत संगठन ने भी गढ़ थाना क्षेत्र के टिकुरी 32 के सरपंच पर झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया था और ज्ञापन सौंपा था। इस मामले में अब एक बार फिर राजनीतिक रंग देते हुए बीएसपी ने आईजी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को पकड़ने पुलिस पहुंची थी, जहां गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने ज्ञापन सौंपा और अपने समाज के लोगों पर दर्ज मामलों को झूठा बताया। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में। टिकुरी 32 से लगे हुए ब्लॉक में वो सब संज्ञान में यहाँ आवेदन भी आपके पास पड़ा था। और आज तक जो है महेश अम्बेडकर जी के ऊपर जो फर्जी मामले बनाए गए, मानो 307 का ये फर्जी मानो कट्टा चलाना, ये वो सारी चीज़ें पूरा गांव गवाही दे रहा है कि ये झूठा मामला है। लेकिन अभी तक जो है तो इसका कोई न जांच की गई पुलिस के द्वारा न कुछ भी, क्योंकि इसमें पुलिस ही ने झूठा मामला बनाया है। इसलिए जो वरिष्ठ अधिकारियों की मानो उन्हीं के परिवार में जो है उनकी मानो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। थाना प्रभारी और जो है एक और आरोपी उसमें ओम प्रकाश सिंह है। तो कहना चाहिए इनके ऊपर अभी तक ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई और ना कोई जांच हुई। कम से कम जांच करिए तो समझ में तो आए कि मानो नहीं हो रहा है। आईडी कार्यालय क्या मामला था? देखिए, आज पूरी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम जो है यहाँ पर माननीय आईजी साहब से मुलाकात करने यहाँ पर पहुँची। ज्ञापन के माध्यम से ये बात रखी गई। पूर्व में जो 12/6/2024 को घटना घटी, जो महेश अम्बेडकर जो सरपंच है टिकुरी 32 के, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और कट्टे से फायर वगैरह ये सारी चीज़ें झूठा केस बनाया गया। इस संबंध में हमने पूर्व कई बार माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय पहुंचकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कभी उसमें कोई संतोषजनक जांच नहीं हुई। और अब जो है तो जो उन्हीं के घर में घुसकर टीआई विकास कपीस जो तत्कालीन उस समय गढ़ के थाना प्रभारी थे और ओम प्रकाश जो सिंह हैं वहाँ के इलाकेदार माने जाते हैं, उनके द्वारा जो है तो ये दुष्कर्म की भी घटना सामने आई है। अभी तक उसमें ना कोई जांच की गई, ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना ही कोई वैधानिक ऐसी कोई जांच की गई, ना बच्ची से पूछताछ, ना उनके परिजनों से पूछताछ। उनकी माता जी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, उनके पिताजी खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है तो ऐसी वैधानिक कार्रवाई ना कोई जाँच की गई जिससे जो है तो परिवार संतुष्ट हो सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है तो आज हम माननीय आईजी साहब के पास आए थे। आज यहाँ पर और भी घटना है। कौवा ढान में जो ग्राम कौवा ढान में मुस्कान साकेत का जो मामला था वो जुड़ा हुआ हत्या से रिलेटेड विंध्या हॉस्पिटल का जो सारी चीज़ें ये जांच कराई जाए, उसमें भी अपन लोग आईजी साहब से मिले। और एक जो मुन्ना कोल जी प्रधानाध्यापक को जिस तरह बर्बरता से पीटा गया, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो हीरामणि त्रिपाठी हैं। तो ये कई सारे मामलों को लेकर हम लोग जो है तो आज माननीय आईजी साहब के पास पहुँचे थे। और ख़ास तौर से ये जो गंभीर विषय है तो दुष्कर्म का है। एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह दुष्कर्म की घटना सामने आई, आज तक उसमें पुलिस जो है तो ना कोई जांच की, ना कोई अपराध दर्ज की, जबकि SC/ST एक्ट का जब मामला रहता है ये नियम भी रहता है। और ख़ास तौर से नाबालिग तो पास्को का भी मामला है। तो कहना चाहिए अभी तक कोई भी कदम पुलिस द्वारा क्यों नहीं उठाया गया। आपने आवेदन दिया था और पुलिस जाँच कर रही है नहीं, ये आपको कैसे पता? क्योंकि 3 तारीख को माननीय SP साहब के यहाँ दे दिया गया था आवेदन पीड़िता द्वारा, और
आईजी साहब के यहाँ भी पीड़ित परिवार द्वारा जो है तो 9 तारीख को दिया गया। इसके बाद इन सभी परिवार ने मेरे पास भी संज्ञान में डाला कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों ने यहाँ गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम पूरी पार्टी के जो सभी जिम्मेदार साथियों को लेकर आज माननीय आईजी साहब से इस संबंध में मुलाकात किए हैं और उनके द्वारा आश्वासन ये दिया गया है कि हम बहुत जल्द जो है 3 दिवस के अंदर अंदर हम उसमें कुछ आपको उचित जांच कराकर निर्णय करेंगे। उस मामले में इतने दिन से परिजन काहे को सो रहे थे? अब देखिए, जिस तरीके से परिजनों ने हमको अवगत कराया है कि कहीं न कहीं जिस तरह से दबंग उधर इलाकेदार हैं, ओम प्रकाश सिंह जी, एक गांव का भी दबाव है। आज के डेट में देखिए मेरा पूरा जो दलित शोषित समाज है आज भी दबा कुचला हुआ है और अपनी पूरी बात अपने साथ हुए अन्याय अत्याचार को खुल के कभी बोल नहीं पाया। अगर बोलने की कोशिश किया गया तो कई सारे ये मध्य प्रदेश में, रीवा जिला तो ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कई ये घटना आपको सामने आती है कि ये कई सारे खुलासे बाद में होते हैं जब कोई उनको हिम्मत देने वाला कहीं न कहीं मिलता है। तो ये उनके पति को जान से मारने के लिए धमकी दी गई, ये जो तो पीड़ित महिला जो है तो ये सारी चीज़ें आप सबको मीडिया के माध्यम से बता भी चुकी हैं। तो ये कई सारी घटनाएं हैं जो देर से बातें आई हैं, उसके लिए कहीं न कहीं आप जांच करा लें। अगर इतनी कोई सी को शंका है तो मैं तो कहता हूँ खुल के कि जाँच करा लें और जाँच में जब सामने तब मुकदमा दर्ज करें, लोकेशन मैच करा लें, एक ये सिस्टम हो प्रोसीजर। लेकिन आज तक ना परिजनों से, ना घर वालों से, ना बच्ची से किसी प्रकार से कोई जो तो बड़ा अधिकारी कोई जांच नहीं की गई। ये भी संदिग्ध के दायरे में आता कि कहीं न कहीं पुलिस दबाव में है बड़े राजनीतिक नेताओं के, बड़े शासन सत्ता के लोगों से। तो कहीं न कहीं चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई बड़ा लीडर इसमें हाथ लगाया है, इसलिए सरासर गलत हुआ जा रहा है। लेकिन आज तक इन गरीबों की कहीं सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हम लोग आज माननीय आईजी साहब के पास आए थे।